समुद्री डाकुओं की कहानियां आपको याद होंगी, लेकिन अब ये कहानियां फिर एक बार सच्ची साबित हो रही हैं। अरेबियन सी में डाकुओं का हमला हुआ है और इन डाकुओं का मुकाबला कर रही है भारतीय सेना। भारतीय नौसेना इस समय अरेबियन सी में उन जहाजों की मदद के लिए सबसे आगे रही जिस पर इन डाकुओं ने हमला किया था। इजराइल हमास जंग के बीच जब अरेबियन सी में हूती विद्रोही एक एक कर शिप को हाईजैक कर रहे थे, उसी समय खबर ये भी आई कि डाकुओं ने एक और माल्टा शिप पर हमला किया है। पर यहाँ भी भारत के जाबाज जवाब देने के लिए डट कर खड़े हैं। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS कोच्चि ने अरब सागर में समुद्री लुटेरों द्वारा हाईजैक किए गए माल्टा के जहाज MV रूएन को रेस्क्यू कर लिया। अब खबर है कि इस जहाज के एक घायल क्रू मेंबर को भी नौसेना ने बचा लिया है। माल्टा के इस जहाज में चालक दल के 18 सदस्य सवार थे, जिसमें से एक को समुद्री लुटेरों की ओर से की गई फायरिंग में गोली लग गई थी। इस सदस्य के कंधे के पास गोली लगी थी। भारतीय नौसेना ने इस जख्मी क्रू मेंबर की रिहाई के लिए समुद्री लुटेरों से बातचीत की थी। इस सदस्य को जख्मी होने के बाद फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया गया था। अब भारतीय नौसेना इस घायल सदस्य को विशेष इलाज के लिए ओमान के एक पोर्ट ले गए। माल्टा का यह जहाज सोमालिया के क्षेत्र जल सीमा में घुस गया था, जिसके बाद समुद्री लुटेरों ने इसे हाईजैक कर लिया। 14 दिसंबर को भारतीय नौसेना को एक अलर्ट मिला था। एक मेडे कॉल के जवाब में भारतीय नौसेना अपने युद्धपोत के साथ इस क्षेत्र में चली गई। नौसेना ने अपना एक युद्धपोत अदन की खाड़ी में हाईजैक हुए जहाज MV रूएन की मदद के लिए भेज दिया। इसे लेकर भारतीय नौसेना की तरफ से ट्वीट भी किया गया और जानकारी दी गई कि भारतीय नौसेना को एक इमरजेंसी मेडे कॉल आया है, जिसके जवाब में उसने युद्धपोत को तैनात कर दिया है। अधिकारियों ने कहा कि जहाज को हाईजैक करने की सूचना दी गई और भारतीय नौसेना ने घटना क्षेत्र में अपनी सहायता भेज दी। बता दें कि माल्टा का हाईजैक हुआ जहाज कोरिया से तुर्की की तरफ जा रहा था, तभी सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया। 2017 के बाद ये अरब सागर में जहाज हाईजैक होने का सबसे बड़ा मामला था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।